नमस्ते जी। 97वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्मप्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम तृतीय समुल्लास के अंतर्गत अध्ययन अध्यापन विषय के अंतर्गत दार्शनिक गूढ़ विषयों का वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन आदि के सूत्रों के माध्यम से महर्षि दयानंद जी निरूपण कर रहे हैं। हमने अविद्या के विषय में गत श्रव्य कणिका के अंत में जाना। अब विद्या के विषय में सूत्र दिया। वैशेषिक दर्शन का सूत्र है अदुष्टम विद्या। जो अदुष्ट अर्थात यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं। यानी पहले वाले सूत्र में ज्ञान पद की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ गई। जो ज्ञान दोष रहित है वह विद्या है। इसी को प्रमा नाम से भी कहा जाता है। अविद्या से विपरीत ज्ञान होने के कारण विद्या का स्वरूप यही होगा कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना। तस्मिंस्तद बुद्धि ही विद्या। अब अगला सूत्र है पृथ्वी आदि गुणों के नित्य अनित्य भेद। सूत्र दिया पृथिव्यादि रूप रस गंध स्पर्शा द्रव्या नित्यत्वादनित्याश्च एतेन नित्येषु नित्यत्य मुक्तम्। एतेन नित्येषु नित्यत्य मुक्तम्। ये वैशेषिक दर्शन के दो सूत्र हैं। जो कार्य रूप पृथ्वी आदि पदार्थ और उनमें रूप रस गंध स्पर्श गुण हैं, ये सब कार्य द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं, और जो इसके कारण रूप पृथ्वी आदि नित्य द्रव्यों के गंधादि गुण हैं वे नित्य हैं। अर्थात सूत्र में आदि पद से जल तेज वायु इन तीनों द्रव्यों का ग्रहण होता है। यानी केवल पृथ्वी आदि कहने से बाकी उसका भी ग्रहण हो जाएगा। जल अग्नि वायु इन तीनों का भी ग्रहण हो जाएगा। पृथ्वी आदि चारों द्रव्य प्रत्येक दो भागों में विभक्त हैं। एक है नित्य, एक है अनित्य। यानी परमाणु रूप पृथ्वी आदि नित्य हैं और द्वैणुक आदि रूप अनित्य हैं। यानी जो मूल परमाणुओं से जो पृथ्वी नामक तत्व का परमाणु बना, द्वैणुक बना, वो द्वैणुक है अनित्य, क्योंकि वो पैदा हुआ नष्ट होगा, लेकिन मूल जो परमाणु है वो नष्ट नहीं होता। ऐसा जानना चाहिए। अपने समवायी कारण पृथ्वी आदि द्रव्यों के उत्पन्न हो जाने पर उनमें रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है। इसलिए अनित्य पृथ्वी आदि द्रव्यों में रूपादि गुणों के नित्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो कार्य द्रव्य बाद में उसके अवयवों की टूट फूट हो जाएगी तो उसके रूप आदि गुणों की भी नष्टता हो जाएगी, वो भी नाश हो जाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं। अब अगला सूत्र है। इस सूत्र में कहे जाने से कि अनित्य पृथ्वी आदि द्रव्यों में रहने वाले रूपादि गुण नित्य नहीं हो सकते, अर्थापत्ति द्वारा यह भी स्पष्ट हो जाता है कि नित्य द्रव्यों में रहने पर ये गुण नित्य होते हैं। अब नित्य का लक्षण क्या है इसको कहते हैं। सूत्र किया सदकारण वन्नित्यम। वैशेषिक दर्शन जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो वह नित्य है। अर्थात सत्कारणवद नित्यम। जो कारण वाले कार्य रूप गुण हैं वे अनित्य कहते हैं। यानी जिस भाव रूप पदार्थ का अपना कोई कारण नहीं होता वही नित्य कहता है। जैसे जीवात्मा का कोई कारण नहीं है, जैसे सत्वर स्तंभ प्रकृति का कोई कारण नहीं है, जैसे ईश्वर का कोई कारण नहीं है। यानी ईश्वर किससे बना, यदि ये सवाल पूछा जाए तो कोई उत्तर नहीं है। जीवात्मा किससे बना या किस पदार्थ से बना या किसने बनाया, कोई उत्तर नहीं है। प्रकृति को किसने बनाया या किस चीज से बना या किन साधनों से बना, कोई उत्तर नहीं है। तो उसको नित्य कहते हैं। समस्त दृश्य अदृश्य कार्य रूप जगत अपने उपादान तत्व से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह अनित्य है। जो वस्तु अनेक अवयवों से मिलकर बनी है उसे सावयव कहते हैं और वह अनित्य होती ही है। अवयवों को तोड़ते चले जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि फिर आगे उसका और टुकड़ा न किया जा सकेगा। जहां विभाजन क्रिया की अंतिम सीमा है वह सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव ही नित्य पदार्थ है। इसी का नाम परम अणु है। यह शब्द परम और अणु दो पदार्थों से मिलकर बना,
परम का अर्थ है अति और अणु का अर्थ है छोटा, यानी अति छोटा, कि इससे और छोटा नहीं किया जा सकता। परमाणु निरवयव, अविभाज्य, अविच्छेद्य द्रव्य है, अतः इसका नाश नहीं हो सकता। यह समस्त जगत का मूल कारण है, इसका कोई कारण नहीं, अतः वह नित्य है। और आज का विज्ञान खोज करते करते इस निष्कर्ष पर आके स्थिर हो गया कि ओरिजिनल मैटर ऑफ दिस यूनिवर्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी वो पैदा भी नहीं होता इसीलिए नित्य है, और नष्ट भी नहीं हो सकता, नित्य है। तो ये बात आज का विज्ञान भी स्वीकारता है। अब अगला शीर्षक आ रहा है लैंगिक ज्ञान के भेद। अस्येदम कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी चेति लैंगिकम। इसका अर्थ यह हुआ, इसका यह कार्य व कारण है इत्यादि, समवायी, संयोगी, एकार्थ समवायी और विरोधी, यह 4 प्रकार का लैंगिक अर्थात लिंग लिंगी के संबंध से होने वाला ज्ञान होता है। यानी समवायी जैसे आकाश परिमाण वाला है, संयोगी जैसे शरीर त्वचा वाला है इत्यादि का नित्य संयोग है। एकार्थ समवायी, एक अर्थ में 2 का रहना, जैसे कार्य रूप स्पर्श कार्य का लिंग अर्थात जनाने वाला है। विरोधी जैसे हुई वृष्टि, होने वाली वृष्टि का विरोधी लिंग है। तो ये लैंगिक ज्ञान के भेद बता रहे हैं। लिंग द्वारा होने वाला ज्ञान लैंगिक कहलाता है, यानी किसी चिन्ह या लक्षणों द्वारा होने वाला ज्ञान लैंगिक कहलाता है। नियम पूर्वक साथ रहने वाली 2 वस्तुओं में से जब एक वस्तु दिखती है, तब दिखने वाली वस्तु के द्वारा न दिखने वाली वस्तु का ज्ञान हो जाना, क्योंकि उन दोनों में एक दूसरे को छोड़कर वो नहीं रह सकती। जो दिखती है वह लिंग है, ज्ञान का साधन है, जो जानी जाएगी वह साध्य या लिंगी ऐसा कहलाएगी। रसोई घर में आग और धुएं को नियम से हमने एक साथ देखा, अतः कालांतर में उठते हुए धुएं को देखकर ओट में जलती हुई आग का हमको ज्ञान हो गया, क्योंकि धुआं आग के बिना नहीं हो सकता। ये लिंग लिंगी का संबंध जानना चाहिए। यह लिंग साधन करण कहीं साध्य का कार्य होता है तो कहीं कारण, कहीं संयोगी, कहीं विरोधी, कहीं समवायी और कहीं एकार्थ समवायी। सूत्र में अस्य पद का अर्थ है साध्यस्य, अर्थात सर्वनाम पद साध्य अर्थ का बोध कराता है। इदम सर्वनाम लिंग का बोधक है। कार्यम आदि पद के साथ इसका अलग अलग संबंध होगा। सूत्रार्थ इस प्रकार होगा, इस साध्य का कार्य लिंग, इस साध्य का यह संयोगी लिंग है इत्यादि। अब आते हैं नियत धर्म, व्याप्ति के विषय में बता रहे हैं। सूत्र दिया, नियत धर्म साहित्य उभयोरेक तरस्य वा व्याप्ति ही। दूसरा सूत्र दिया, निज शक्त्युद्भव मित्याचार्याः। एक और सूत्र दिया, आधेय शक्ति योग इति पंचशिखः। ये सांख्य दर्शन के सूत्र हैं, 5म अध्याय के 29, 31 और 32वें। तो इसका सूत्रार्थ लिखते हैं ऋषि दयानंद, जो दोनों साध्य साधन अर्थात सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाए, उन दोनों अथवा एक साधन मात्र का निश्चित धर्म सहचार है, उसी को व्याप्ति कहते हैं। जैसे धूम और अग्नि का सहचार है, तथा व्याप्य जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है, अर्थात जब देशांतर में दूर धूम जाता है तब बिना अग्नि योग के धूम स्वयं ही रहता है, उसी का नाम व्याप्ति है। अर्थात अग्नि के छेदन भेदन सामर्थ्य से जलादि पदार्थ धूम रूप प्रकट होता है। जैसे महत्त्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता, बुद्धि आदि में व्याप्यता, धर्म के संबंध का नाम व्याप्ति है। जैसे शक्ति आधेय रूप और शक्तिमान आधार रूप का संबंध है। अब व्याप्ति के विषय में आगे बताते हैं। इसकी चर्चा हम अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।